हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग में क्या थॉट है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। आर्कैंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन नहीं सही से कर पा रहे, ये बात करना चाहते हैं, ये फीलिंग लॉस में, ये उदास हैं। शायद आपने इनसे बात की है तो आपने कुछ इसको ऐसा बोल दिया जिस वजह से ये पार्टनर बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा आपको। इनको लग रहा है अगर इन्होंने आपसे सही से बात ना की तो ये पर्सन आपको खो देगा। शायद मुझे लगता है आपने इनसे राब्ता कायम करने की कोशिश की है, शायद आपने इनको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज किया है। सो ये पर्सन को लगता है यहाँ पर अगर मैं बात नहीं करूंगा तो ये पर्सन मेरी जिंदगी से सच में चला जाएगा और मैं फीलिंग लॉस में रहूंगा। कुछ लोगों के पार्टनर की बात नहीं हो रही, इस वजह से ये फीलिंग लॉस में है। ठीक है जी, बहुत उदास हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपसे। या तो आपसे बात हुई है, इस वजह से ये आपको मिस कर रहा बंदा जी। इसने आप ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा। मुझे लगता है आपने कम्युनिकेशन किया और ये आपसे बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये साइलेंट है बहुत ज़्यादा। लेकिन आप इसकी विश फुलमेंट हो, ये आपसे बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बैठा हुआ है शांत चित्त। क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, परेशान है, ट्रैप्ड सिचुएशन में है। इस इंसान की जिंदगी में बहुत सी मुसीबतें हैं, बहुत सी ऑब्स्टेकल खड़े हुए हैं, इसकी जिंदगी में चैलेंजेस का सामना इसको करना पड़ रहा है। सो यहाँ पर ये कर्मा भुगत रहा है, आपसे कुछ इसने हाइड किया, वो सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, इसलिए ये पार्टनर आपसे रन कर रहा, भाग रहा है। ये पार्टनर यहाँ पर शायद इसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। सो इसलिए ये भाग रहा, रन कर रहा है। ठीक है, ये वो ऐसी सारी सी चीजें आपको नहीं बता रहा। इसको ये पता है अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेगा तो आपकी नजर में ये एक चीटर बनेगा, एक धोखेबाज आप इसको कहोगे। सो ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मैं जो भी एक्शन लूं, मैं एक्शन ले पाऊं जी। ये डिवाइन से प्रे कर रहा। आप आध्यात्मिक गुरु हो, ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखेबाज ना समझे, मेरी वेट करे। कम्युनिकेशन, यहाँ पर कम्युनिकेशन सडनली हुआ, आप लोगों की बातचीत हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन इसने की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसने स्लो एनर्जी में बैठा रहा, ये कोई एक्शन नहीं लिया। ये सोच रहा था मैं बात करूं या ना करूं, क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, यहाँ पर इनकी मदर है, यहाँ पर भाई फैमिली इशू दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ये पार्टनर नहीं चाहता कि इनका ये दिल दुखाए, ये दूर है इनसे, आपसे कभी कहीं दूर है आपका पार्टनर। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पास पार्टनर, इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहा। और यहाँ पर ये जानता है आप क्लियर कट इनसे बात करना चाहती हो। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर देख रहा है आप लगातार इनको अपनी ऑफर दे रहे हो, लगातार बात करने की इनसे कोशिश कर रहे हो, और ये यहाँ पर रन कर रहा, भाग जाता है। इस वजह से ये उदास है। वजह यहाँ पर ये अपनी फैमिली की वजह से परेशान है। फैमिली की वजह से इसने आपसे पीठ दिखाई है। देखो, आपको इसने पीठ दिखाई हुई है, इसकी फैमिली है यहाँ पर भाई, इसलिए ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा। फैमिली ने हो सकता है इसको बहुत सी ऑप्शन दिखाई हुई है, कोई और ऑप्शन, बहुत सी ऑप्शन है इसके पास, खाली आप ही नहीं हो यहाँ पर। देखिए, इसके पास बहुत ऑप्शन है, ये किसी को भी चूज कर सकता है। इसके चांसेस है इसने किसी को चूज भी किया हुआ है, किसी को इसने चूज कर लिया है, आपको धोखा दिया इसने जी। इसने, लेकिन ये आपसे, देखिए यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी ना, इसने फैमिली के बहकावे में आकर थर्ड पार्टी बनाई, शायद फोर्थ पार्टी बनाई। ठीक है, कुछ भी है, यहाँ पर इसने फैमिली की वजह से यहाँ पर कोई पार्टी बनाई हुई है, जिस वजह से यहाँ पर ये आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आप इसको लवर मानते हो, जबकि आपका डिवाइन कनेक्शन है, ये स्टॉक भी करता है आपको। ठीक है, लेकिन जस्टिस नहीं देता, ईगो में बैठा हुआ है। जस्टिस क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। तो ये जो पर्सन है इमोशनल, जानता है आप इसके लिए कितना इमोशनल हो, आप कितना इसको प्यार करते हो। ठीक है, आप इनसे शादी करना चाहते हो, ये जानता है, सब कुछ जानता है। और ये भी जानता है कि आप डिवाइन लव हो। देखो,
लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पर एक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है, यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा पूरी तरह से, क्योंकि इसको लगता है तुम मेरी कैटेगरी के नहीं हो। ठीक है, आप बहुत बोले मासूम इंसान हो, आप फिर भी चाहे कुछ हो जाए यहाँ पर आप इसके साथ रीयूनियन चाहते हो, आप फिर भी चाहे भले आपका इसने दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी बनाई, फोर्थ पार्टी बनाई, फिर भी आप इससे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर काफी टाइम हो गया इस इंसान ने आपको अटका कर रखा हुआ। मैं सिचुएशन समझ चुकी हूँ, थर्ड पार्टी की वजह से ये यहाँ से मूव ऑन कर रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी दोनों है, यहाँ पर लव ट्रायंगल बना हुआ है। ये किसको कमिटमेंट दे इसको समझ नहीं आ रहा, ये कंफ्यूजन में है, दो पार्टियों में फंसा हुआ है। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर दो पार्टियों में थ्री पार्टियों में फंसा हुआ है। एक तरफ आप हो यहाँ पर, ठीक है। सो इसीलिए ये मूव ऑन कर रहा है, ये इस रिलेशनशिप को नहीं चाहता, ये आपसे शादी नहीं करना चाहता। 9 ऑफ पेंटाकल, ये पैसा देखकर, सिर्फ और सिर्फ पैसा मनी देखकर, आपकी एक लग्जरी लाइफ देखकर आपके पास आया था, और यहाँ पर पैसा ही पैसा था। पैसे के लिए इसने एक्शन लिया था, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल थे, लेकिन इसको यहाँ पर प्यार नहीं था। मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो प्यार था पहले, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए ये जो आया था पैसे के लिए आया था, और पैसे के लिए ही आपको कमिटमेंट देना चाहता था। इसको लग रहा था इसके साथ मेरी लाइफ अच्छी गुजरेगी, लेकिन यहाँ पर सडनली कुछ आप दोनों के बीच ऐसा हुआ जिस वजह से इसने यहाँ पर आपसे बातचीत करनी, कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, बिल्कुल एंड कर दिया इसने। क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ में दो लोग हैं, आपके ऊपर एक और भी चूज किया हुआ है। जब आपको आपसे इसका मन भर जाता, ये दूसरे पार्टनर के पास जाता, दूसरे से भर जाता तो ये तीसरे के पास जाता। ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। ठीक है, इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग की हुई है, और यहाँ पर आप इसको लगातार कंटिन्यू स्टॉक कर रहे हो। आप यहाँ पर इसको पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानते, लेकिन ये नहीं मानता, ये यहाँ पर ईगो में बैठा हुआ है, ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखो, आप ग्रोथ चाहते हो, और ये पार्टनर आपको द वर्ल्ड की एनर्जी में डाला हुआ है। आपको इसको लेट गो करने की जरूरत है गाइज, ये पार्टनर आपके लायक नहीं है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस टेक्स्ट से इस इंसान की और फीलिंग क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। इसकी फीलिंग क्या है, तो यहाँ पर मैं एक बात मैं क्लियर कर दूं। मसला ये है, यहाँ पर 4 ट्रायंगल बना हुआ है। एक तरफ आप हो, फैमिली है, एक थर्ड पार्टी है, खुद भी फंसा हुआ, जो पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है ये पर्सन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है इस इंसान की। स्टॉक कर रहा है आपको, लगातार आपको स्टॉक कर रहा अभी के लिए। ये जानता आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ये जानता आप इससे प्यार करते हो बहुत ज्यादा, और ये भी जानता है कि आप उदास हो इसके लिए। ठीक है, और शादी करना चाहते हो, इसीलिए आप इसको बार बार मना रहे हो। ठीक है, इसको लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ डेस्टिनी ने जोड़ा हुआ है हमें। ठीक है, लेकिन जितना सत्य ये है कि आप इससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, उतना ये भी सत्य है यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है इसकी लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इसकी फाइट, आर्गुमेंट, झगड़े चल रहे हैं, उसके साथ इसका पूरी तरह से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ पड़ा है। ये उस देखिए, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस होना और इनजस्टिस होना, उसी की वजह से यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ। लेकिन मिस आपको करता, प्यार आपसे करता, आपको चेज भी करता है। ठीक है, लेकिन मनाने के लिए थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को मना रहा, थर्ड पार्टी की मिन्नतें कर रहा कि रुक जाओ, मेरी जिंदगी से मत जाओ, और थर्ड पार्टी यहाँ पर ब्रेकअप करेगी। इसने जज किया था आपको, तो आज इसका ये हाल हो रहा है। देखो, ये अभी कहीं अपने फ्रेंड सर्कल से आपकी बात कर रहा, फ्रेंडशिप में आपकी बात कर रहा, दोस्तों से बात कर रहा, तो दोस्तों ने राय दिया है, उसको बता रहा कि मैंने इसके साथ ऐसे ब्रेकअप किया। किसी से अभी ये बात कर रहा कि वो मुझे बार बार 2 ऑफ कप दे रहा, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर इसके जो फ्रेंड है वो कह रहे हैं यहाँ पर तू इसकी तरफ बढ़, अपने पार्टनर की तरफ बढ़, थर्ड पार्टी को, फोर्थ पार्टी को छोड़ दे, यहाँ पर कंपेरिजन मत कर। इसके दोस्तों ने इसको बोला हुआ है, लेकिन ये मेंटली स्टक बंदा है, ये थर्ड पार्टी का पीछा करना नहीं छोड़ता। कारण थर्ड पार्टी बहुत खूबसूरत है। और देख लेते हैं फीलिंग।
देखिए आप इसको अपनी दुनिया मानते हो, ठीक है, और इसकी दुनिया में कोई और ही पार्टनर है, सही बताऊं मैं सीधे शब्दों में, इसलिए ये कंफ्यूजन में है, नहीं समझा रहा मैं किसको कब दूं, किससे बात करूं, किससे ना करूं। ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, किसी के साथ भी एंड करने को रेडी नहीं है। इसको ये पता है यहाँ पर ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप जरूर एंड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ अभी तुम सिंगल हो, यहाँ पर अभी तुम सिंगल हो, इसकी वेट कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर कोई ना कोई तुम्हें भी मिल सकता है, अगर ये थर्ड पार्टी से ना निकला। अभी भी आपने इसको कॉल कोई मैसेज किया, ये थर्ड पार्टी इसके साथ हो सकती है, तो इसको लगता है कि आप अब इस रिलेशनशिप को छोड़ने के मूड में हो। देखो आप एंड करने के मूड में हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, ठीक है। आप सेल्फ लव में चली गई थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर शायद किसी से जब मैरिज कर ली है थर्ड पार्टी के साथ इसने, या इसने यहाँ पर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसने थर्ड पार्टी के साथ, या तो ये मैरिड है, या तो ये यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये इसको ये पता आप इसे शादी और सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग क्या इस इंसान की, धोखा दे रहा आपको, बिहाइंड द सीन बहुत चीजें छुपा रहा, हाइड कर रहा। ये यहाँ पर सोच रहा है कि मेरी जिंदगी में ऐसा हालात क्यों आए, ये आईने में के सामने अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। जब भी देखता है तो सोचता है मैंने इतना माइंड गेम क्यों खेला है, इस एक सच्चे इंसान के साथ धोखा किया, कंपैरिजन किया दो लोगों के साथ, और क्या किया इसने, दिल तोड़ा है आपका इसने। कैसे एंजल, दिल कैसे तोड़ा, आपको बताया मैं सिंगल हूं, आपके रिलेशनशिप बाद में एंड कर दिया, रिवर्ट किया, एंड कर दिया, किसी और के साथ बैलेंस किया, आपसे गार्ड अप कर लिया, और फैमिली की मर्जी से या तो शादी कर ली है, या फैमिली की मर्जी से कहीं एंगेजमेंट हो गई है, या तो इसीलिए इसने सोर्स यहाँ पर खड़े कर दिया आपके और अपने दरमियान। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल बताओ इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, मैंने बोला है यहाँ पर, ठीक है। ये बंदा वहां पर स्टक है, इसीलिए तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ इसका ब्रेकअप होगा, एंजल कह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रांगली इसके पास दो ऑप्शन है, इसलिए ये कंफ्यूजन में है, कोई और लवर भी है इसके पास। इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ूं या ना। थर्ड पार्टी को अपनी दुनिया मानता है, कार्ड रिवर्स में आया, ये यहाँ से निकल ना सकता, चाहता है, ये कार्मिक साइकिल में किसी फंसा हुआ है, ये स्टकनेस की एनर्जी में है। ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप एंड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको बहुत ज्यादा ईगो दिखा रहा है, ये थर्ड पार्टी को ईगो दिखा रहा। और 5 ऑफ पेंटाकल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग लॉस में है, आपने इसकी फाइनेंशियली हेल्प बहुत की है। सो प्यार आपसे करता है, चाहे थर्ड पार्टी के साथ रहे या ना रहे। किंग है इसके हाथों में, एक ही कप है, प्यार मोहब्बत आपसे है, भले ही किसी के साथ घूमता रहे। ये सडनली आपके लिए एक्शन लेगा जी, क्या एक्शन लेगा, इसने सडनली आपके लिए एक्शन लिया, पहले प्यार करता था, देखिए सडनली इसने एक्शन लिया है आपके लिए। क्या लिया, आपसे मूव ऑन कर लिया। देखो आप इसको इमोशनल होकर कप देते रहे हो, आप काफी फीलिंग लॉस में रहे हो, आपको समझ नहीं आया इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन सही से बताऊं ना, अभी ये यहाँ पर क्या चाहता है, अभी ये आपसे एस ऑफ कप आपको दे रहा है, अकेला बैठा है, सोच रहा है कि मुझे इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ये मेरा प्यार है, मुझे इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर मुझे इसको एस ऑफ कप देना चाहिए, इसको उदास नहीं करना चाहिए। अगर ये बंदा चला गया, जब बंदी चलेगी, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रहेगी, कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, ये रीयूनियन में आएगा आपके साथ। यस, जहां पर भी स्टक है वहां से निकलेगा। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कर्मा बहुत थोड़ा रह गया, बस इसको थोड़ा और भुगतना है, उसके बाद यहाँ पर रीबर्थ होगा, फिर से रीबर्थ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन में आपका पार्टनर स्लीपलेस नाइट में है कल रात से ही, ठीक है, क्योंकि आपने कोई एक्शन लिया यहाँ पर, ठीक है। आप काफी दिन से कोल्ड डिटैच थी, लेकिन आपने एक्शन लिया है, तो ये मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। यस, बहुत ज्यादा सोच रहा है कैसे मैरिज करूं, थर्ड पार्टी है, पैसा भी है, मनी यहाँ पर थर्ड पार्टी, ठीक है, फैमिली है, फैमिली को छोड़ना चाहता है, ये छोड़ देगा फैमिली को। यस, रिवर्स में आया, फैमिली छोड़ देगा
क्योंकि फैमिली ऑप्शन बहुत दिखाती है। इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो है फैमिली है वो एंड होगी थर्ड पार्टी, और जिसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी कोई पार्टनर है, तो आपका पार्टनर उसके साथ रहते हुए उसके साथ लव रिलेशनशिप में नहीं है, ये पार्टनर उसको फुली इग्नोर कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी टूवर्ड्स बढ़ना चाहता है, ठीक है। मसला ये है, ये थर्ड पार्टी को इनकार नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकता। इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, समझ नहीं आ रहा, दो पार्टियों में जगल कर रहा। जिनका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का इसको सामना करना पड़ रहा है। पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा मतभेद हुए हैं, यहाँ पर इनकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं, ये कमिटमेंट को लेकर फैमिली के साथ मुझे जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सबसे बड़ी फैमिली है। कुछ लोगों की जिंदगी में यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, फोर्थ पार्टी भी है। फैमिली ने कहीं एंगेजमेंट कर दी, शादी कर दी, वहां पर फंसा हुआ ये बंदा स्टक है। एक सिंगल, एक डाइवोर्सी, एक मैरिड, एक सिंगल का भी सिनारियो यहाँ पर नजर आ रहा है। फैमिली इशू है, यहाँ पर फैमिली नहीं मानती है, तो ऐसा कुछ सिनारियो आपके पार्टनर का नजर आ रहा है। सो चलिए देखते हैं ये और क्या इनकी एक्शन क्या होंगे इनके। ये पार्टनर यहाँ पर फाइट करेगा थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन में। किसके लिए? क्वीन ऑफ वैंड के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, ये इसको बैलेंस करेगा। देखिए बैलेंस करेगा, आपको छोटी ऑफर देगा, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से रिसीव हो सकता है, ठीक है। सो फैमिली है यहाँ पर भाई, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और यहाँ पर फैमिली इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। फैमिली की वजह से आप यहाँ पर वेट कर रहे हो सकता है फैमिली नहीं चाहती यहाँ पर कि एक्शन ले, ये इसी वजह से ये बर्डन में है। देखो फैमिली इससे पैसा चाह रही, मनी चाहती, ये भी हो सकता है, इसीलिए ये बर्डन में है। आपको लेकर बहुत ज्यादा इसके दिल पर बोझ है कि इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, अगर ये चला गया ना, ये बंदा जी नहीं पाएगा। सही से बोल रही हूँ, ये जी नहीं पाएगा, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि इसके कार्ड ऐसे आ रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर रियूनियन चाहता आपके साथ, बैलेंस चाहता आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, ये बहुत मायूस है, अभी आपको कोई कुछ भी दे नहीं पा रहा, तो कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहा, छोटी सी बात भी नहीं कर पा रहा, ये उदास है, ठीक है। तो ये जस्टिस करेगा आने वाले समय में आपके साथ, ठीक है। डिसबैलेंस हो रहा है इसका रिलेशनशिप किसी के साथ, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है उसके साथ, जिसको इसने आपके ऊपर चूज किया ना, उसके साथ इसका डिसबैलेंस होगा रिलेशनशिप। देखो ठीक है, वो इसका दिल तोड़ेगी ना, तब ये सडनली आपको कमिटमेंट देगा, इसकी आपकी वेट को खत्म करेगा। क्योंकि आप यहाँ पर एक जस्टिस लवर हो, आप सेल्फ लव में करने वाले पार्टनर हो, इंसान हो, आपने हर किसी से प्यार किया। ये पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है, आपके प्यार के आगे जो झुकता है, इसलिए उदास है ये, कि इसको भी पता है ये आपके जैसा पर्सन इसको नहीं मिलेगा। ये आपके लिए जितनी हो सके जगल करना चाहता है, हर एक मुसीबत से लड़ना चाहता है, थोड़ा आपको वेट करने की जरूरत है। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि तुम तो मेरी हालत को जानते हो कि मैं ईगो में नहीं हूं, और बस मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मुसीबतों में हूँ, कैसे मैं उससे बात कर लूँ। ये आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, ये आपको झूठे ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा, इसलिए ये रुका हुआ है, क्योंकि इसको पता मेरी लाइफ में थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, मैं तुम्हें झूठ मूठ का ड्रामा नहीं कर सकता ये आपके साथ, ठीक है। इसीलिए ये बैठा हुआ कंफ्यूजन में है ये। नेक्स्ट एक्शन इसका मिस कर रहा, आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। 2 ऑफ कप देगा आपको जी, इस पर, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है। ये जो भी चीजें हैं सारी होल्ड कर कर छोड़कर आपके पास आएगा। मिस कर रहा, आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है। आप बार बार कप ऑफर कर रहे हो ना, उतना ही ये परेशान हो रहा, उतना ये स्लो एनर्जी में एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है ये। आप इसकी विशफुलमेंट तो भले ये साइलेंट रहे, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। एंजल कह रहे एस ऑफ कप, जितना प्यार आप कर रहे हो ना उतना ये भी कर रहा है। सो यहाँ पर इसकी फाइट आर्गुमेंट झगड़े चल रहे किसी के साथ, ठीक है। देखो उसके साथ इसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। ये लवर है इसका, कोई पास्ट का एक्स है, जब ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। शायद इसने किसी के साथ शादी की थी। यहाँ पर 2 कप थे इसके हाथ में, देखो इमोशनल था। तो यहाँ पर ये इन सारी चीजों से बाहर निकलेगा। ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, आपको स्टॉक कर,
ये पहले उस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, ट्रैप्ड सिचुएशन को में यहाँ पर भी है, वहां पर डेथ कर कर फिर आपके टू वर्ड से आगे बढ़ेगा, रिकनसाइल होगा आपके साथ। ये थर्ड पार्टी के साथ डेथ करेगा रिलेशनशिप, देखो उसके बाद आपके साथ रिकनसाइल होगा और कम्युनिकेशन होगा, यस। और ये मैरिज का आपको ऑफर देगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। अभी ये वेट कर रहा है, आपको भी थोड़ी वेट करनी है, डिवाइन कह रहे हैं आप वेट करो। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। चैनल पर नए हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस है आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं। सो मैं यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपको। सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं पहले मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। डिवाइन आप इस रिलेशनशिप के बारे में, इस इंसान के बारे में क्या कहना चाहते हो। ब्रोकर, इसका दिल टूटा हुआ, बड़ा पेन में है ये बंदा। क्यों टूटा हुआ है? रिग्रेट में है बैठा हुआ अभी किसी चीज के। आपसे बात नहीं की, आपका कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आया था, इसने आपसे बात नहीं की, ये आपसे बात करना चाहता है। ये अपनी शैडो साइड पर वर्क करना चाहता है, ओके। कमिटमेंट देना चाहता है आपको, इसलिए ये उदास है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा। फॉरगिवनेस की एनर्जी में माफी मांगता नजर आ रहा है ये डिवाइन से कि मैं इस इंसान को कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूं, मुझे माफ कर दो डिवाइन। डेस्टिनी पार्टनर आपको मानता है, डेस्टाइन पार्टनर मानता है आपको। इसको लगता है डेस्टिनी ने मुझे तुम्हारे साथ मिलवाया था, ठीक है, इसने ये आपको चेज कर रहा अभी। ये आपके साथ बैलेंस बनाएगा, अगर नहीं बनाया ना अभी ये आपके साथ बैलेंस बनाएगा, आपके साथ ये एक इक्वल गिव एंड टेक करेगा, ठीक है। अनसेटिस्फाइड है क्योंकि ये आपके बिना खुश नहीं है। रीयूनियन में आओगे आप, ये रीयूनियन के बारे में सोच रहा अभी। आपकी एब्सेंस में, आपकी पास्ट की यादों में रहता है ये पर्सन। एक लंबा समय हो सकता है आप दोनों ने साथ में बताया है। डे ड्रीमिंग कर रहा है ये पार्टनर आपकी, आता क्यों नहीं है। डिसऑनेस्टी, इसने आपके साथ कुछ चीट किया इसलिए नहीं आता, आता क्यों नहीं पास से। ये आपके लाइक बनना चाहता है, उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहता है। देखो अपने सेल्फ लव में है ये जानता है आप डिटैचमेंट की एनर्जी में आ चुके हो, अब आप चले जाओगे इसकी जिंदगी से। इसकी बैड हैबिट के कारण आप चले जाओगे, या तो इसको कोई बैड हैबिट्स लगी हुई है जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ रहा, इसको निगलेक्ट कर रहा है, इसको लग रहा है यहाँ पर टाइम निकल चुका है अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने का, कि अब मेरे पास मैं कोई बैड हैबिट में फंस चुका हूँ। जिनका पार्टनर बैड हैबिट्स में फंस चुका है इसीलिए वो निगलेक्ट कर रहा है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इनको लगता है अब मैंने तुम्हें खो दिया है क्योंकि मैं बैड हैबिट में फंस चुका हूँ। इसका दिल टूटा हुआ, पेन में है अभी इस टाइम, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा ये आपके साथ, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पर। आपका इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है अभी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलेगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।